चार राज्यों के चुनाव में अब तक के रुझान और नतीजों ने साफ कर दिया है कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कहां किसे लगा है बड़ा झटका और कौन बना है जीत का नायक। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, तो राजस्थान में बीजेपी सत्ता में 5 साल बाद लौटने जा रही है। सबसे चौंकाने वाले नतीजे छत्तीसगढ़ के आ रहे हैं, जहां तमाम एग्जिट पोल को नकारते हुए बीजेपी दौड़ में सबसे आगे इस समय चल रही है और रुझानों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। ये जयपुर में बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इस समय पहुंची हैं और उनके समर्थकों ने पूरी तरीके से उनकी गाड़ी को कैसे घेरा हुआ है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वसुंधरा राजे क्या एक बार फिर राजस्थान में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर कोई और चेहरा होगा, इस पर चर्चा भले ही तमाम रहे, लेकिन उनके समर्थकों के जोश में कोई कमी है नहीं। वसुंधरा राजे सिंधिया का स्वागत उनके समर्थक और खासकर इस समय मीडिया के तमाम माइक करते हुए। वसुंधरा राजे सिंधिया, बीजेपी क्या इस चेहरे पर दांव लगाएगा इन चुनावों में या फिर राजकुमारी दिया कुमारी मुख्यमंत्री हो सकती हैं बीजेपी की ओर से? बाबा बालकनाथ के नाम की चर्चा जोरों पर रहती है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री रहे उनकी चर्चा बहुत होती है। कौन होगा मुख्यमंत्री, ये तमाम वहां के लोगों के मन में सवाल है, लेकिन अब जब जीत वहां पर रुझानों में ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से नतीजों में तब्दील हो जाएगी, उसके बाद बीजेपी की ओर से यह तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी दफ्तर में जयपुर में पहुंची हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको राजस्थान चुनावों में ही, क्योंकि रमेश बिधूड़ी को खास जिम्मेदारी वहां पर दी गई थी, उनसे खास बातचीत की है मेरे सहयोगी रामकिंकर सिंह ने। सुनिए। मुख्यमंत्री कौन हो रहा है? पार्टी का नेतृत्व तय करता है। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि लोकतंत्र है तो पूरा लोकतंत्र है। जो हमारे विधायक हैं और जो पार्टी का नेतृत्व है वो एनालिसिस करके निर्णय लेता है। हमारे नेतृत्व में धामी साहब अपना इलेक्शन लूज करके पूरे उत्तरांचल की चिंता करते करते अपने क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन उनका नेतृत्व क्षमता थी तो पार्टी नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। हमारे डिप्टी सीएम थे पूरे बड़े उत्तर प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाज के लिए काम किया, उनको डिप्टी सीएम दोबारा रिव्यू किया गया। तो इसीलिए यहाँ पर नेतृत्व हमारे यहाँ वसुंधरा राजे के अलावा अगर हम नाम लें शेखावत जी हैं, हम नाम लें मेघवाल साहब हैं, हम नाम लें दिया कुमारी जी हैं, हम नाम लें हमारे स्पीकर साहब हैं, तो यहाँ ऐसा नेतृत्व करने वाले राजस्थान में अनेकों दसियों चेहरे हैं बीजेपी के पास। हमारे साथ स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं, साथ में अकुश श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। शुक्रिया। जो इस समय नतीजे सामने हैं उसका एक आकलन सब भरपूर कर रहे हैं और वो है सनातन को लेकर किस पार्टी का रुख कैसा? अकुश श्रीवास्तव जी, देखिए वाकई इसका खामियाजा क्योंकि कांग्रेस के भी कई नेता अब ये ट्वीट कर रहे हैं कि इससे नुकसान हो गया। सनातन एक कारण का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सनातन को लेकर के पूरी जीत हार हो गई हो। बहुत सारे कारण थे, दोनों ही मतलब खास तौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सनातन एक कारण था और एक बातचीत थी। मुझे तो लगता है कई बार सनातन को लेकर के बहुत लोगों की समझ भी विकसित नहीं है, तो इसलिए ये एक इतना बड़ा कारण नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे और कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस वहाँ हारी है और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। कई बार उसने जो उसकी फील्ड नहीं थी उसमें जाकर के खेलने की कोशिश की है, उससे उसका नुकसान हुआ है। हमारे साथ इस समय शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की ओर से और साथ में दीपक झा कांग्रेस की बात रखने के लिए, और विनोद जी कांग्रेस प्रवक्ता से कोई सवाल आप पूछना चाह रहे थे उस समय? लेकिन दीपक से ही पूछ लेता हूँ जी। देखिए, जिस तरह के नतीजे आए खासकर मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ का एक अलग केस है। मध्य प्रदेश में अगर आप अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लेते तो बेहतर होता है। आपने उनको जिस तरह से बेइज्जत किया आपकी पार्टी ने, उसके सामने नतीजे है। क्या मानते हैं आप दीपक जी?
देखिए अग्निहोत्री जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका आकलन अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी का आकलन ऐसा नहीं था कि अखिलेश जी को वहाँ पे हम उनके साथ गठबंधन करते, क्योंकि मैंने सारे रिजल्ट्स देखे हैं। अखिलेश यादव जी को कहीं पे 500 वोट मिले हैं, कहीं पे 1000 वोट मिले, उससे ज़्यादा कहीं पे वोट नहीं मिले हैं, और वो भी 7 से 8 सीटों पे वोट मिले हुए हैं, जिसमें कि रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, ये 3-4 जिलों के अंदर की कुछ सीटें हैं। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ अखिलेश यादव जी की वजह से हम चुनाव जीतते रह गए। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगे, उसका हम आत्ममंथन करेंगे, आत्मावलोकन करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि किन मुद्दों की वजह से हम चुनाव हारे हैं। सिर्फ अखिलेश यादव के बारे में कहना ये बिल्कुल ज्यादती होगी और गलतफहमी होगी। शहजाद, 3 राज्य और तीनों जगह का जो नतीजा है वो अप्रत्याशित भारतीय जनता पार्टी के हक में लोगों ने वहां पर वोट दिया। एक राज्य जहां पर लंबे समय से सरकार चल रही थी, 2 राज्य जहां पर पलटकर आप लोग आए हैं वापस, तो इसीलिए हर राज्य का आकलन अलग होगा। लेकिन गहलोत जी ने एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद एक डर जताया था। उन्होंने कहा था कि वैसे तो मैं जीत रहा हूं, लेकिन अगर इनकी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति रंग ले आई तो मुझे हो सकता है कि हार का सामना करना पड़े। और जो सनातन को लेकर मैंने सवाल पूछा था, वही मैं यहां पर आपके सामने रख रही हूं। ये कितना बड़ा मुद्दा। राजस्थान इकलौता राज्य रहा जहां लोग खुलकर मेरे माइक पर ये बोलते थे कि तुष्टीकरण के विरुद्ध हम देंगे, वरना कहीं पर कोई नहीं कहता कि हम धर्म या जाति के आधार पर वोट देने वाले हैं। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो अगर तीनों चुनावों में, तीनों राज्यों में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो है मोदी की गारंटी, सुशासन की नीति, नारी शक्ति, संगठन की मजबूती, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो ये झूठे वादों की नौटंकी। तो लोगों ने उनकी नौटंकी को नकारा है और हमारी गारंटी को स्वीकारा है। दूसरी बात, जहां तक सनातन का विषय है, तो ये विषय हमने थोड़ी उठाया था। इंडी गठबंधन के साथियों ने लगातार उदयनिधि स्टालिन से लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महालक्ष्मी से लेकर रामचरितमानस तक टिप्पणियां की। तिलक के खिलाफ आरजेडी के नेताओं ने बोला। उसके अलावा हमने देखा है कि प्रभु श्री राम के विषय में किस प्रकार का रवैया कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने, खुद खड़गे जी के पुत्र ने जिस प्रकार से सनातन की तुलना बीमारियों से करे जाने को सही ठहराया, तो ये सारी टिप्पणियां जो है वो उनकी तरफ से आई। और राजस्थान की सरकार एक लौती ऐसी सरकार है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के आदेश में यह कहा गया कि रमजान के महीने पर तो सरकार पूरी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करेगी, परंतु बाकी धर्मों के पर्वों के लिए कुछ ऐसा आदेश नहीं दिया। 144 लगा जाती थी जब यात्राएं निकलती थी, शोभा यात्रा निकलती थी, पीएफआई को खुली छूट मिली थी कोटा में कि मार्च निकालिए। जिस प्रकार से हमने देखा है कि कन्हैयालाल जी की दिन दहाड़े हत्या होती है, सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, और इस प्रकार का माहौल बना था कि दंगे लगातार होते रहे राजस्थान में और दंगाइयों को बचाने का, संरक्षण देने का काम किया गया। तो इसी वजह से लोगों के मन में आक्रोश था। तो इसमें हमने कोई सनातन का काम या कार्ड नहीं खेला, परंतु हाँ, जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति रही है उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ा है। और ये चुनाव जो है दरअसल कन्हैयालाल जी का बदला लेने वाला चुनाव रहा है। राजस्थान में खास करके वहां पर जनता ने बदलाव के लिए नहीं, बदले के लिए वोट दिया है और इसलिए वहां से खारिज किया उनको। जी दीपक जी, कुछ कह रहे थे आप? जी देखिए श्वेता जी, भाजपा प्रवक्ता की बातों से, उनकी मानसिकता से पता चल जाता है कि किस तरह की तुष्टीकरण की बात करते हैं। कभी गहलोत जी ने किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं कही। अगर रमजान में दिया बिजली देने की बात है तो सारे पर्वों पे बाकायदा बिजली जा रही थी, उसमें कहीं कोई बात ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम रमजान में भी बिजली देंगे, सारे मौसम में, सारे त्योहार में जा रहे थे। तो भाजपा उसको गलत तरीके से कोट करती है, गलत तरीके से जनता के बीच में ले जाती है। कन्हैया कुमार की बात रही तो कन्हैया कुमार का मुद्दा कोई बड़ी नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर की बात थी। देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, कन्हैयालाल थे, शामिल होते हैं, होटल में जाके व्यापारियों को गोली मार दी जाती है, चौराहे पे गोली। सुनिए, हाँ कन्हैयालाल की ही बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए श्वेता जी, एक सेकंड श्वेता जी, कन्हैया कुमार नहीं है वो, कन्हैयालाल जी है। उनके नाम को इस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता आज के दिन कम से कम चितर बितर ना करें। अरे कन्हैया, सुनिए यहाँ पे, सुनिए छितर बितर आप लोग करते, किसी की मौत पे जाके आप कन्हैयालाल थे, यही तो समस्या है ना। कांग्रेस के अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता कन्हैया जी का पूरा नाम नहीं जानते, यही राजनीति है, यही सुनिए अरे सजाद जी, आप भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, गिद्ध राजनीति मत करिए, इसीलिए न्याय नहीं। अरे कन्हैयालाल ही है, सरतन से जुदा कहने वाले लोगों को। अरे आप, क्योंकि सुनिए, देखिए
श्वेता जी ये चुप कराइए इनको। एक गिद्ध नहीं, वो प्रवृत्ति की सिर्फ आपसे राजनीति कह न रहे थे करें। कि आप आज नाम जीते सही हैं तो ले थोड़ा लीजिए, बड़ा नाम दिल गलत दिखाएं मत और लीजिए, दूसरों किसी भी को बोलने व्यक्ति का के लिए मौका नाम। दें। जी नाम सही मैं करने के लिए आपको नहीं, सिर्फ उसके लिए मैं माफी, जी। बिल्कुल श्वेता जी, मैं उसके लिए बिल्कुल श्वेता जी मैं माफी से चाहूंगा। उसके लिए कन्हैया कुमार बोल दिया, कन्हैया लाल जी के लिए बोलूंगा। तो बात उसमें नहीं है कि कन्हैया लाल को मैंने कन्हैया कुमार बोल दिया। भाजपा के पास नीति नहीं है, भाजपा के पास नियत नहीं है। भाजपा सिर्फ एक चेहरे पे राजनीति करना चाहती है, वो है नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से आप न जनता को विकास देते हो, न जनता को रोजगार देते हो। आप कहते हो हमारे पास चेहरा है, तो चेहरा देख के आपने नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखा के जनता को छलने का प्रयास करते हैं। नरेंद्र मोदी जी स्वीकार तो कर लिया राजस्थान ना में जाते हैं, दीपक जी। अब मध्य देखिए प्रदेश में जीत जाते वाले हैं, दिन अपनी तो योजनाओं के बारे में बीजेपी बात भी नहीं करते जनता। पिछले राज्यों में आपने जीत हासिल की थी, तब आपको शुभकामनाएं देकर कहा था कि हार स्वीकार करते हैं। तो हार स्वीकार करने में भी बड़प्पन होता है विनोद जी। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि अभी जो आज नतीजे आए हैं वो मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े गए थे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जनता ने उसको स्वीकार किया है, तो इसको स्वीकार कीजिए। इसमें लोकतंत्र में अगर आप स्वीकार करेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। मोदी जी का चेहरा निश्चित रूप से भाजपा के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरा है, ट्रम्प कार्ड है। आपके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, ये मानना पड़ेगा।